कि फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, तो यहाँ पे जो नंबर m है इसको मल्टीप्लाई करना इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, जब आप x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6m, लिख देते हैं एक बार 6m प्लस, अब इधर वाला जो नंबर है रेशियो में n, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x बराबर है, मतलब दो कोऑर्डिनेट बराबर है। तो जब बराबर होता है तो क्या होता है उसके बाद, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट जो RHS में था ये था 2m - 3n डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो गया, LHS वाला y कोऑर्डिनेट के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट है m/n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि m/n ही क्या होगा हमारा m/n हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th ICSE बोर्ड्स का सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। जो भी क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा वो RS अग्रवाल के बुक से करूँगा, जिसको फाउंडेशन मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में इसी चैप्टर का मैंने एक और लेक्चर किया, उस पर मैंने सारे फार्मूले डिस्कस किए थे, वो फार्मूले कैसे डिराइव होते वो मैंने डिस्कस किया था, और साथ में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 to 31 यहाँ पे 31 तक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, सारी चीज़ों को समझ में आया होगा, ठीक है। सारी चीज़ समझे होंगे आप, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है यहाँ पे, कैसे मैं चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप जो भी आपने लास्ट वीडियो देखा तो वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम सारे फॉर्मूलों को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले एक बार मैं सारा फार्मूला डिस्कस कर लूँ। आई होप ये सारा फार्मूला आपको आता होगा। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो फार्मूला आपने ज़रूर याद किया होगा, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो फार्मूला आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा आया था वो था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, अगर उस दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं दिया हुआ है x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लिखेंगे ए बी से। ए बी क्या हो गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। x1 को पहले लिखे x2 को बाद में लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर वही आता है। अगर आपने प्रॉब्लम पहले किया तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो था सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या था, तो अगर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते हैं x2 y2। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है AB, ठीक है। इसी लाइन के बीच में एक पॉइंट है P, और यह पॉइंट P पूरे लाइन को m/n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो इधर का जो नंबर m है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस इधर वाला जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ nx1 डिवाइडेड बाय रेशियो में दो नंबर जो m और n है उसका सम नीचे लिख देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट जब निकाला हमने तो x कोऑर्डिनेट का बस यूज़ किया x1 x2, जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे। ये नंबर m जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला पहले आप लोग किए होंगे, ये फार्मूला याद होगा बहुत लोगों को, ठीक है। बस मैं रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप भूल भी गए तो याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला था वो था मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो ये सेक्शन फार्मूले का ही क्या एक स्पेशल केस है। अगर ये पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, अगर ये पॉइंट P ए बी का मिड पॉइंट हो जाए
तो इस P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो अगर P आपका मिड पॉइंट हो जाए AB का, ठीक है ना, P मिड पॉइंट हो जाए और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 वही रहे और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर P मिड पॉइंट है AB का तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो वैल्यू निकल के आएगा, दिस विल गिव यू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। एक और फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखे थे। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है मैंने पहले बताया। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल्स के मीडियन जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं? तो ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC है और A का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, B का कोऑर्डिनेट को अज्यूम करते हैं x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x3 y3, ठीक है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? तो सेंट्रॉइड क्या हो, जैसे एक मीडियन ये हुआ AD और दूसरा मीडियन ले लेते हैं BE, तो ये दोनों जिस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं और इस G का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में जो x कोऑर्डिनेट है उसको जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट किसका निकल जाता है? सेंट्रॉइड का निकल जाता है, ठीक है। आई होप ये सारा चीज़ आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आपने अभी मैंने बताया तो आप दिमाग में आपके सेट कर गया होगा, ठीक है। चलिए, तो बीच बीच में वीडियो को लाइक भी करते जाना, अगर कोई भूल गए, आप लेक्चर को देखते देखते अगर भूल जा रहे हैं कि लाइक भी करना है तो आप लाइक भी करें, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A whose coordinate is given, B whose coordinate is given, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ भी। अच्छा, अभी मैंने जो बनाया था उसमें रेशियो को क्या अज्यूम किया था? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अभी हम क्या मान के चलेंगे कि k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा समझा देते हैं। दोनों मेथड से बनाएंगे, कोई मेथड से बनाएंगे आंसर वही आने वाला है, ठीक है। देखिए, तो A है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 5 -3 और B जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 -5। अब हमसे पूछ रहा कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो इस बार हम मान लेते हैं, थोड़ा सा अलग अजम्पशन करके इसको बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स AB in the ratio k/1, ठीक है, k/1। तो फिर से वही सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, एक पहले लिखा हुआ है, k पहले लिखा हुआ है, तो a के नज़दीक लिखेंगे k को, ठीक है, और b लिखा हुआ बाद में, 1 लिखा हुआ बाद में, तो b के नज़दीक आ जाएगा 1, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया? P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k/1, m/n भी लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, k/1 लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। बस हमारा एजम्पशन क्या है यहाँ पे? तो m/n के प्लेस में हमने क्या लिख लिया? k लिख लिया है, ठीक है। बस यही मान लेना, m/n कोई नंबर होगा उसके जगह पर हमने k ले लिया, k मतलब क्या? k/1, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो कैसे करते? तो रेशियो में इधर का नंबर जो k है उसको मल्टीप्लाई करते उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो k × 4, तो ये हो जाएगा 4k। उसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो -3 × 1, तो ये हो गया -3, तो प्लस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई रेशियो में दो नंबर जो है k और 1 उसका सम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा k+1। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी आपको लिख लेना है, इसी तरह से आपको y कोऑर्डिनेट भी लिख लेना है। तो y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो k × -9, तो हो जाएगा -9k और 1 × 5, तो हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 × k -9k 1 × 5 5, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, दो ऑर्डर्ड पेयर जब बराबर होते हैं
तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं पहला वाला जो नंबर है वो पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 4k-3 डिवाइडेड बाई k+1, इधर वाला हम पहले लिख लिए ना, इक्वल्स टू 2। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो बराबर होगा इसमें आ जाएगा -9k+5/k+1 इक्वल्स टू -5। तो अब k का वैल्यू निकालना है, तो ये भी एक्सप्रेशन k वाला है और ये भी एक्सप्रेशन k वाला है, तो कहीं से भी निकालिएगा वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, और सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है वो पॉसिबल है, बोलेंगे इस केस में रेशियो जो है नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर k का वैल्यू डिफरेंट आया दोनों इक्वेशन से तो ठीक है, बट सेम ही आता है। चलिए अभी के लिए सेम आएगा आपके लेवल के लिए, हायर क्लास में जाइएगा तो हो सकता है हम लोग चेक करेंगे दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहा तो फिर उसके लिए अलग कहानी होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4k-3 इक्वल्स टू, क्योंकि ये 2 के नीचे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 × k+1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 4k-3, चलिए -3 को उधर ले जाते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2k+2 और -3 उधर गया तो +3। अब 2k को इधर ले आइए, 4k-2k इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हो जाएगा 4k-2k, तो हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो रेशियो क्या था हमारा, हमने क्या अज्यूम किया था रेशियो, तो रेशियो अज्यूम किया था k:1, तो k का वैल्यू आ गया 5/2:1, तो बाई 1, तो हम बोल सकते हैं 5/2, या फिर किस रेशियो में आ रहा है तो 5:2 के रेशियो में आ रहा है। मतलब ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स A एंड B। ठीक है, आपसे पूछ रहा कि ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ A और -1, ठीक है, A और -1, तो ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा कि A का वैल्यू भी निकालिए। आप क्या कीजिए, A का वैल्यू निकालिए। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1-3 और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,2। ठीक है, अब एक पॉइंट है, इसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसी के बीच में कहीं एक पॉइंट है P, तो कहीं मार्क कर देते हैं पॉइंट P। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A-1। ठीक है, अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, ये हमें निकालना है। तो हमें तो नहीं मालूम किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट, ठीक है, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था, तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A B, तो इसमें पहले नंबर पे A आ रहा और दूसरे नंबर पे B आ रहा, और जब हम यहाँ लिख रहे हैं m:n, तो पहले नंबर पे m है और दूसरे नंबर पे n है, तो मतलब पहला वाला पहले वाले के नज़दीक लिखा जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के नज़दीक लिखा जाएगा। मतलब m जो है A के ज़्यादा क्लोज होगा, m के पास में लिखा जाएगा, और n जो है B के नज़दीक लिखा जाएगा। मतलब जो हमने लैंग्वेज लिखा उसके अकॉर्डिंग A के नज़दीक में होगा m और B के नज़दीक में होगा n। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना, आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ कर देना। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज़ कर देना। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है जल्दी से बता दिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है जल्दी से बता देना सबको। तो सेक्शन फार्मूला होता है, अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो ये होता है m(x2 + n(x1) डिवाइडेड बाय m+n। ये होता है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो सेम इसी तरह से होता है, सिमिलर। तो m एक y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बट मैंने पहले ही बोला कि फार्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, तो यहाँ पे जो नंबर m है इसको मल्टीप्लाई करना इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, जब आप x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट कैसे, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6m। लिख देते हैं एक बार 6m प्लस, अब इधर वाला जो नंबर है रेशियो में n,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो n इंटू वन, n इंटू वन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू n, तो n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम दैट इज m प्लस n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर मेथड यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए भी। कैसे? तो m को मल्टीप्लाई करेंगे उधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो m इंटू टू, तो ये हो जाएगा आपका 2m प्लस n इंटू -3, तो ये हो जाएगा -3n, -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इस क्वेश्चन में, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका a, -1। ठीक है, अब ये जो लाइन मिल गया, इसके बाद क्या करते हैं, तो हमें मालूम है कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, मतलब दो कोऑर्डिनेट बराबर है, तो जब बराबर होता है तो क्या होता है उसके बाद, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो जब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा a इक्वल्स टू 6m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास m n वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, तो इसके आगे आप इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक, कुछ निकाल नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट जो RHS में था ये था 2m माइनस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, और ये इक्वल किसके हो गया, LHS वाला y कोऑर्डिनेट के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट है m अपॉन n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि m अपॉन n ही क्या होगा हमारा, m/n हो जाएगा। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 1 इंटू -1 इंटू m प्लस n। ऐसा करेंगे ना, डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट लिख दे क्या, तो -1 इंटू m, तो माइनस m, और प्लस n इंटू माइनस n, तो ये माइनस n हो गया। ठीक है, माइनस m को उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस m, तो 2m प्लस m, और -3n को उधर ले जाइए तो -3 माइनस n प्लस 3n। ठीक है, -3n जब उधर गया तो प्लस 3n हो गया। सॉल्व करते हैं, तो m प्लस m ये हो जाएगा 3m इक्वल्स टू -3 माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2n। अब क्या करेंगे, हमें m बाई n निकालना है ना, तो n को इधर लाते हैं तो क्या होगा, मिलेगा आपको m बाई n हो जाएगा, और 3 को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा m बाई n इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो ये जो हमारा रेशियो था m/n, ये किस रेशियो में आ गया, तो रेशियो आ गया 2:3। मतलब हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो निकल के आ गया 2:3। तो दिस पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमें A का वैल्यू निकालना था। तो जब m और n मिल गया, अच्छा यहाँ से m क्या होगा, तो m यहाँ से हो जाएगा आपका 2x और n का वैल्यू हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में m और n का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में तो a हो जाएगा आपका 6m, तो 6 इंटू m के जगह पे क्या लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस n हो गया आपका 3x डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2x प्लस 3x। सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 3, तो 15x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x, तो ये हो गया 5x, x कटेगा तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से का वैल्यू निकल के आ गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आई होप जो मैंने डिस्कस किया, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के। ठीक है, एट द पॉइंट के। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस क्या करता है, उसको पॉइंट के पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राफ स्केच बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ 2 3, यस कहीं पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ए हो गया आपका 2 3। ठीक है, और बी जो है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में 6 5 6 माइनस 5। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है ये, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम लिखा गया के। ठीक है,
उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया, के दिया गया। अब आपसे पूछ रहा फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी। तो रेशियो निकालना किस रेशियो में जो है एक्स एक्सिस या पॉइंट के इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट के जो है ठीक ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कुछ भी मान सकते हैं, m/n मान लीजिए या x/1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और आपसे पूछ रहा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। देखिए पॉइंट के का अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो x कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ और y कोऑर्डिनेट होगा 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0। तो k का कोऑर्डिनेट को हमने अज्यूम कर लिया x, 0, बाद में x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो हम मान लेते हैं लेट k, ठीक है, ऑन k कहाँ पे, x एक्सिस पे। तो k ऑन x एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे जो मेरा अजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए पहले हमने a लिखा और पहले नंबर कौन आ रहा, पहला नंबर रेशियो वाला, तो m आ रहा। ठीक है, तो a के तरफ m को लिखेंगे, तो a के नज़दीक हो गया m और b के नज़दीक हो गया n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें k का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता, तो कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, बता दीजिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर k का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक बार लिख देते हैं, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए तो x1 y1 क्या, यही 2 3 जो हो गया x1 y1 हो गया और 6 - 5 हो गया x2 y2, और रेशियो तो हमने m और n मान ही लिया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो ये जो m है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो 6 इंटू m, तो ये हो जाएगा 6m प्लस n इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2n डिवाइडेड बाई दोनों का सम दैट इज m प्लस n, कॉमा। अब मल्टीप्लाई करेंगे m को मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये है -5, तो 5 इंटू -5, तो ये हो गया -5m प्लस n इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3n डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। रेशियो में दो नंबर जो होते हैं उसका सम, इस बार रेशियो हमारा क्या m/n है। ठीक है, चलिए अब k का कोऑर्डिनेट, इस क्वेश्चन में k का कोऑर्डिनेट को हम ले लिया था x, 0। ठीक है, तो अब मालूम है कि जब इस तरह से दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उसमें क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 6m प्लस 2n बाई m प्लस n। मतलब ये जो पहला वाला नंबर है इस पहले वाले नंबर के बराबर, और ये दूसरा वाला नंबर है दूसरे वाले नंबर के बराबर। ठीक है, तो एंड ठीक है -5m प्लस 3n बाई m प्लस n इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस तरफ वाला दूसरा नंबर ये पूरा है और इस तरफ वाला दूसरा नंबर 0। ठीक है, ये 0 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सॉल्व अभी होगा नहीं। ठीक है ना, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि m और n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इसको सॉल्व करके m और n का रेशियो, m/n रेशियो निकाल लेते हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर वो निकाल लेते हैं, बाद में इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका -5m प्लस 3n इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा -5m उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस, या किसी को भी ले जा सकते हैं, 3n को भी ले जा सकते हैं, तो 3n इक्वल्स टू हो जाएगा +5m। अब हमें क्या चाहिए, m/n चाहिए, तो n को इधर ले जाना पड़ेगा, 5 को इधर लाना पड़ेगा। तो 5 जब इधर आएगा तो 3 के साथ डिवाइड में, और m तो पहले से उधर से था और n उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारा रेशियो जो था m/n ये कितना आ गया, तो ये हो गया आपका 3/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोले m का वैल्यू क्या होगा, तो ये लिखेंगे 3p, p क्या हो गया इस रेशियो का कांस्टेंट। ठीक है, और n क्या हो गया आपका 5p। अब इस m और n का वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो रख देते हैं। ठीक है, एक तो आंसर आ गया, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा, तो ये 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। कौन कर रहा, तो ये पॉइंट के जो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो 3:5 के रेशियो में डिवाइड, 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है ना,
चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 6 इंटू एम का वैल्यू है 3p, एम का वैल्यू है 3p प्लस 2n, तो 2 इंटू एन का वैल्यू 5p, फिर दोनों का सम, तो 3p प्लस 5p सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 3 जा 18p प्लस 5 2 जा 10p डिवाइडेड बाई 8p। ठीक है, नेक्स्ट तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू दिस, सॉल्व करते हैं तो यहां से हो गया x इक्वल टू, ऐड कीजिए 18 प्लस 10 तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 28 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8p, यहाँ भी p कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4 से कट करते 4 2 8 4 7 28, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 7/2, x का वैल्यू निकल के आ गया 7/2। ठीक है ना, तो k का कोऑर्डिनेट क्या था, तो k का कोऑर्डिनेट था x कॉमा तो 7/2 कॉमा 0। ठीक है, 7/2 कॉमा 0, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो बस तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया, एक आंसर आ गया, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा, 3:5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा, और k का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 7/2 कॉमा 0। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। ठीक है, तो बीच बीच में आपको क्या करना है, अगर भूल जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, इसी तरह से मैं और सारे चैप्टर्स का वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ठीक है, एक मिनट, देखिए आपसे क्या बोल रहा है, तो ये ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और पॉइंट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और पॉइंट बी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ऐसे हम दो पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो वाई एक्सिस को क्या करेगा, उसको कहीं पे कट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन, और यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6 5, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है ना, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 2, तो -3 2 ऑब्वियसली क्या होगा, -3 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये जो देख रहे होंगे वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस लाइन को क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वही रेशियो आपसे पूछ रहा है, वही रेशियो क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है वो वाई एक्सिस के द्वारा m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और जो पॉइंट ये जहां भी वाई एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो कोई भी बता सकता है कि इस y का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस में है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट होता है 0, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट को y मान लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट c जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y डिवाइड्स AB in the ratio m/n। ठीक है, तो जो मैंने लैंग्वेज लिखा उसमें क्या लिखा है, तो a पहले लिखा है और m को पहले लिखा है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ लिखा भी है कि a के नज़दीक में m, b के नज़दीक में n। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हमें c का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो क्या करते हैं, किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हैं। सेक्शन फार्मूला सबको मालूम होता है, ये क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, उसी तरह से ny2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, चलिए आते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, m को मल्टीप्लाई करेंगे, m जो नंबर दिख रहा, ये m को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो दूर में कौन हुआ -3, तो नजदीक में कौन हुआ 6 हुआ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना,
इधर वाले रेशियो का इधर वाला नंबर को दूर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -3 इंटू एम -3m हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, तो n इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 6n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो m इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2m प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो n इंटू 5, n इंटू 5 क्या होगा, तो 5n लिख देते हैं यहाँ पे, 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब c का कोऑर्डिनेट जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, 0, y। ठीक है, क्या था, 0, y। अब जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, पहला वाला नंबर पहले वाले नंबर के बराबर, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं -3m प्लस 6n डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके पहले वाले को सॉल्व करके m और n का m बाई n जो आएगा, रेशियो जो आएगा वो निकाल लेंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा, और m और n का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिलेगा तो ये पॉइंट c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहा, फाइंड द पॉइंट एट विच y एक्सिस कट्स AB। तो AB को जिस पॉइंट पे कट करा उसका कोऑर्डिनेट आपको निकाल के देना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n उधर जाएगा इंटू 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं -3m प्लस 6n इक्वल्स टू 0, तो -3m इक्वल्स टू -6n माइनस n को इधर लाइए, n को इधर लाइए, -3 को उधर ले जाइए, तो m बाई n मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, -6 पहले से था, -3 उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से निकल के आ गया m बाई n इक्वल्स टू 2/1 या फिर 2:1। ठीक है, तो ये जो हमें रेशियो निकालना था वो रेशियो क्या आ गया, तो 2:1 आ गया। रेशियो क्या आ गया आपका, 2:1। तो ये जो पॉइंट C है जो y एक्सिस में है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें अब निकालना है। तो ये पॉइंट C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू होगा 2 क्या लिखे, 2p लिख लेते हैं, और n क्या है 1p या सिंपली p। ठीक है, रेशियो को हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं p क्या है, इस रेशियो का कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब y, तो y इक्वल्स टू क्या था हमारा 2m, तो 2 इंटू m का वैल्यू 2p प्लस 5n, तो 5 इंटू n का वैल्यू 1p, तो सिंपली p लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का सम m प्लस n, तो 2p प्लस p या 1p, तो y इक्वल्स टू 4p प्लस 5p डिवाइडेड बाय 3p, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 9p डिवाइडेड बाई 3p, p से p कटा, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू निकल के आ गया 3। तो y एक्सिस इस AB को जिस पॉइंट पे कट करा उसका कोऑर्डिनेट क्या था, तो उसका कोऑर्डिनेट था C, जिसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया था, जिस पॉइंट को लिया था C, और उसका कोऑर्डिनेट था 0, y का वैल्यू आ गया 3। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0,3 पे कट कर रहा है। इजी है, आसान है। ठीक है, अगर आसान लगा, इजी लगा तो वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चले। ठीक है, और शेयर भी करते चले, अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये, तो उसके साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4,1 B 17,10 इन द रेशियो 1:2। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B। तो पहले A और B बनाते हैं। यहाँ पे A बनाया हमने, यहाँ पे हमने B बनाया, कहीं पे P बनाया। ठीक है, P क्या करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो थोड़ा सा इसको नज़दीक बना देते हैं, नज़दीक बना देते हैं, तो ये P हो गया। ठीक है, क्या बोला, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या, A और B, और रेशियो ऑर्डर है 1 और 2, तो A की तरफ 1 को लिखेंगे, B की तरफ 2 को लिखेंगे। ठीक है ना, A के नज़दीक में कौन होगा, 1 होगा, B के नज़दीक में 2 होगा। ठीक है ना, हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
पी का कोऑर्डिनेट निकाला, डायरेक्ट यूज कर दे, डायरेक्ट यूज कर देते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे, तो ये ए का कोऑर्डिनेट पहले लिख लें यहाँ पे, तो -4, 1 और बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 17, 10। ठीक है, देखिए तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, इधर का x कोऑर्डिनेट उधर वाले x रेशियो के साथ, तो ये हो जाएगा -4 × 2 तो -8 प्लस 1 × 17, तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, रेशियो में 2 नंबर है 1 और 3, 1 और 2 उसका सम। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए तो इधर का नंबर इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 2 × 1 तो 2 प्लस 1 × 10, ये हो गया आपका 10, फिर नीचे हो गया दोनों का सम दैट इज 3। तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -8 प्लस 17 क्या हो गया 9/3 और ये हो गया 12/3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,4। तो पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज द ओरिजिन। ठीक, OP का डिस्टेंस आपको निकालना, हमने P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है भाई, P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, इसको हटा ही देते हैं, इसका यूज अभी नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना हमें, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने निकाला, कितना आया 3,4। P का कोऑर्डिनेट कितना आया 3,4, P का कोऑर्डिनेट क्या आया 3,4। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस बताइए कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0 होता है, 0, 0 होता है। तो इस बार हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबको याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, थोड़ा देर पहले बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम OP निकालना होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर लेते हैं प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। x2 - x1 तो 3 - 0, 3 - 0 x कोऑर्डिनेट 3 - 0 तो 3 - 0 हो गया 3, उसका स्क्वायर प्लस 4 - 0, 4 - 0 तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाता है √25। तो आंसर आ गया 5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए हम यूनिट्स लिख रहे हैं यहाँ पे। तो OP का लेंथ या पॉइंट P का डिस्टेंस निकाल के आ गया ओरिजिन से कितना, तो ये आ गया आपका 5 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो डज y डिवाइड्स द लाइन AB। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये AB को जब ज्वाइन कीजिएगा, आप AB को जब ज्वाइन कीजिएगा तो y एक्सिस कहीं बीच में आ जाएगा, ऐसे y एक्सिस कहीं आ जाएगा, ये x एक्सिस हुआ। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका y एक्सिस हो गया। तो y एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पूछ रहा है। अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो मान लेते हैं कि AB को ठीक है, बाकी हटा देते हैं ना, बाकी मेरे काम का अभी नहीं है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो अब पूछ रहा आपसे, इसको P को भी हटा दें, कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे ये जो y एक्सिस है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस जहां भी काट रहा हो उसको C मान लेते हैं। मान लेते हैं कि y एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, या k/1 भी मान सकते हैं, कोई भी माने गलत नहीं है। चलिए k/1 से बना देते हैं, सारा क्वेश्चन m/n से बना रहे इसलिए इस बार उसी से बना लेते हैं, k/1 से। तो मान लेते हैं k/1 में के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेट y एक्सिस, बात को लिख लेना, y एक्सिस डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो k/1। तो जब हम लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पे, जो लाइन हमने लिखा हुआ उसमें पॉइंट A पहले लिखा हुआ है और K पहले लिखा हुआ है, तो K के ज्यादा क्लोज कौन होगा, A होगा। ठीक है, K के ज्यादा क्लोज कौन होगा, A होगा, और 1 के ज्यादा क्लोज B होगा। बस लिख दिया मैंने। अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे कि इधर का रेशियो और उधर के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो k × 17 तो ये हो गया 17k प्लस, ठीक है, प्लस 1 × इधर का x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट, तो 1 × -4 तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाई k + 1 कॉमा। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट के लिए तो k × y कोऑर्डिनेट, तो k × 10 तो हो गया 10k प्लस 1 × 1 तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई k + 1।
ठीक है, अब सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सी का कोऑर्डिनेट देखिए, अगर ये वाई एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो 0 कमा वाई है इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 17k - 4 डिवाइडेड बाई k+1, और ये हो गया k+1, 10k+1 बाई k+1। ठीक है, अब पहला नंबर पहले नंबर के बराबर, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के बराबर, तो पहला नंबर जब पहले नंबर के बराबर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 17k - 4 बाई k+1 आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17k - 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये k+1 इधर आएगा, 0 के साथ इंटू होगा, 0 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 17k इक्वल्स टू 4, तो k का वैल्यू निकल के आ गया 4/17। ठीक है, तो k/1 क्या हो जाएगा, तो 4/7, 4/17/1 या फिर 4:17। ठीक है, तो ये y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो 4:17 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक भी जरूर करते जाएंगे, लाइक करते जाना, आपको भूलना नहीं हो चीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी का वीडियो के साथ आपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q इंटरसेक्ट y एक्सिस एट R। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं पहले। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और एक लाइन सेगमेंट है P एंड Q को ज्वाइन कर रहा। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका, ये जो P है आपका हो गया किस क्वाड्रेंट में, तो P हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ होगा। जैसा भी रफ स्केच हम बना रहे, एग्जैक्ट स्केल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो P हो गया आपका -4,5 और Q हो गया आपका 3,2। ऐसा ही कुछ कहानी है। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट R। y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा, तो y एक्सिस को R पे काट रहा, R पे। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q। अच्छा, इसका फिगर भी दिया हुआ था ना, फिर भी इसको देख के हम इंफॉर्मेशन, अगर फिगर नहीं भी दिया होगा तो भी हम यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे पॉइंट P से जो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर का नाम है PM, और इसी पॉइंट Q से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसी x एक्सिस पे, इसका नाम दिया गया QN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपसे क्या पूछ रहा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो PR/RQ। ये रेशियो का बात कर रहा था। इस रेशियो को हम समझने के लिए क्या लिख देते हैं, K/1 लिख देते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PR/RQ निकालना है। तो PR/RQ जो निकालना है, उसको हमने क्या मान लिया, K/1 मान लिया। ठीक है, K/1 मान लिया। तो कोई भी बता सकते हैं कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस R का कोऑर्डिनेट होगा 0,y। इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y, क्योंकि ये जो R है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, आप m का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कितना, -4, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, -4। तो m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0, क्योंकि x एक्सिस में है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 3,0। तो m और n का कोऑर्डिनेट भी आप लिख दीजिए, जरूरत पड़ेगा आगे हो सके तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस बात को लिख देते हैं लेट। ठीक है, y एक्सिस डिवाइड्स PQ एट R इन द रेशियो K/1। आप ये भी लेके चल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, बट बार बार ये PR एंड RQ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपल सा लिख दिया K/1। ठीक है, K/1 के रेशियो में डिवाइड कर। तो अगर हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, तो इस रेशियो में जो K है इसको मल्टीप्लाई करते उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, जब x कोऑर्डिनेट निकालते तब, और ये जो 1 इसको मल्टीप्लाई करते इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ।
तो k इंटू 3 हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे 3k, फिर प्लस करेंगे और 1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है, कॉमा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, रेशियो में जो इधर का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो k इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब r का कोऑर्डिनेट क्या है, तो r का कोऑर्डिनेट है 0, y इक्वल्स टू 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3k माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 जब 0 के इक्वल होगा, 0 के साथ इंटू होगा, ये इधर जाएगा, तो k प्लस 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3k इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ गया 4/3, तो ये था आपका k इज टू 1 4/3, या इसको 4:3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4:3 लिख सकते हैं, और यही क्या आपका, तो यही रेशियो था PR इज टू, यही रेशियो आपका PR इज टू RQ, ठीक है। तो पहला जो आंसर था, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 4:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू कितना आ गया, तो k का वैल्यू हो गया 4/3, k का वैल्यू कितना आ गया 4/3, तो यहाँ पे हम k का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ लिखना था ना, y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इधर का y कोऑर्डिनेट y और उधर का y कोऑर्डिनेट था 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 2k, तो 2 इंटू k का वैल्यू 4/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख देते डिवाइडेड बाई, k का वैल्यू 4/3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन में आ गया इसलिए इससे घबराना नहीं है। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ठीक है, देखिए 4 इंटू 2 8/3 हो गया, तो 8/3, और जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 15, ठीक है, 8 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4 प्लस 3 और एलसीएम फिर से यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 15 प्लस 8 23/3, और इंटू में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 3 कटा, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया 23/7, तो आप हमसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होगा, r का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, ठीक है ना। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, 0, y, और y का वैल्यू कितना है, तो 23/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ, ठीक है, PMNQ, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल किस शेप का, मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपीजियम, ये क्या आपका ट्रेपीजियम है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो देखिए यहाँ पे, तो एक पैरेलल साइड्स क्या है, तो ये वाला तो इसका लेंथ कितना है, ये y एक्सिस के बराबर होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट के बराबर ये वाला लेंथ, तो ये है 5, और ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए, तो ये है 2, ठीक है ना, ये है 2। तो क्या हो गया, पैरेलल साइड्स क्या क्या हो गए, तो 5 और 2 हो गए। अब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखें तो -4 है, तो मतलब ये डिस्टेंस अगर हो गया, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड,
मतलब पॉजिटिव साइन के साथ देखना। तो ये 4 हो गया, ऑरिजिन से इधर जाइए कितना, तो ये 3, तो 4 + 3 ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 5 और प्लस 2 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया आपका 7। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 5 + 2 7 इंटू 7 49, तो आंसर आ गया 49/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना तो इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट वही यूज़ किए थे, कॉन्सेप्ट वही यूज़ किए यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि इस वीडियो का उसको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, उसको भी फ़ायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फिगर बनाना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लें। इन द गिवन फिगर, फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका y एक्सिस x डैश, और यहाँ पे आपका हो गया p, यहाँ पे कहीं पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है -3 1, और ये लिखा a और ये लिखा है b। ठीक है, चलिए ये हो गया ओरिजिन, x डैश y डैश यहाँ लिख देते हैं y डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस को ए पे मिलता है। ठीक है, एंड वाई एक्सिस बी एट बी, वाई एक्सिस को बी पे मिल रहा। द पॉइंट पी ऑन द ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3। तो पहले कौन सा पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे, तो पहला आपका पॉइंट है लाइन, पहला पॉइंट है ए। ठीक है, तो ए की तरफ कौन होगा, तो ए की तरफ होगा आपका रेशियो का पहला नंबर, दैट इज 2। तो ए के नज़दीक होगा 2 और बी के नज़दीक होगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपसे क्या पूछ रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो बी आपका वाई एक्सिस पे है ना, तो बी आपका क्या वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ से देख करके यही लग रहा कि ये जो पॉइंट पी है ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, लेट पी, लेट करने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहा है ना। तो पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते पॉइंट पी के लिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जब लिखते हो तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो केवल वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये जो नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि नज़दीक में एक्स है ना, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, दूर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 2 × 0 ये हो गया 0, आगे लिख देंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 × x ये हो जाएगा आपका 3x डिवाइडेड बाय रेशियो में 2 नंबर है 2 और 3 उसका सम। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए वैसे ही करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले वाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो हो जाएगा 2 × y, तो ये हो गया आपका 2y प्लस। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 × 0, तो ये हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये हो गया 2 + 3। और p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3, 1 इक्वल्स टू ये हो गया 0 + 3x, तो 0 + 3x हो गया 3x, डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये हो गया 5 और यहाँ हो गया 2y, 2y/5। ठीक है, अब जब ऐसा दो ऑर्डर पेयर बराबर होता है तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो 3x/5 = -3
एंड 2y/5 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं -3 इंटू 5, और 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया -5। x का वैल्यू निकल के आ गया -5, ठीक है, x का वैल्यू निकल के आ गया -5। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 5, और 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था, तो ए का कोऑर्डिनेट था x, 0, और x का वैल्यू आया -5, तो -5, 0 हो गया ए का कोऑर्डिनेट। और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बी का कोऑर्डिनेट था आपका 0, y। तो बी का कोऑर्डिनेट है 0, y, मतलब 0, y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, इसका क्वेश्चन कैसे अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें और